नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरजे मुकेश भाटी। साथियों, एक लड़की जो फिल्मों में अपना करियर बना रही थी, वो सीरियल में काम कर रही थी छोटा मोटा, और आराम से खुश अपने जो है घर पर रह रही थी अपनी माँ के साथ। धीरे धीरे ये सिलसिला चल रहा था। अचानक ही जो है उसके पति की मौत हो जाती है। फिर वो अपनी माँ के साथ दूर एक शहर में जाती है, और वहाँ जाने के बाद वो जब भी माँ उसकी मंदिर में जाती तो वो जो एक्ट्रेस होती है तो वो भी उसके साथ जाती है। दोनों माँ बेटियां मंदिर में पूजा पाठ करती है, घंटों वहाँ बैठती है। तभी अचानक एक रोज वो एक्ट्रेस उस मंदिर में अकेली थी, और वो उस मंदिर में बैठी बैठी बेहोश होती है। मंदिर का जो पुजारी होता है वो जब देखता है कि ये लड़की जो है बेहोश है, तो वो उसको उठाता है और सीधा ही अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद उस एक्ट्रेस को जो है महिला डॉक्टर के द्वारा जो है उसका इलाज किया जाता है, चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि वो 3 महीने की गर्भवती है, जबकि साल भर पहले उसका पति की मौत हो चुकी है। यानी कि विधवा होने के बाद भी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट। जब ये बात पता चलती है तो वो पुजारी और वो महिला जो एक्ट्रेस होती है वो कहते हैं कि देखो, तुम फिल्मों में काम करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हो, कुछ एपिसोड में तुम जो है अपना अभिनय कर रही हो, क्योंकि ये साउथ की फिल्मों में काम करती, साउथ के जो है साउथ की थी, और साउथ की जो सीरियल वगैरह होते थे तो उसमें छोटे छोटे वो रोल किया करती थी। अब जो है उस महिला ने फैसला लिया, उस एक्ट्रेस ने, कि चलो ठीक है, मैं गर्भपात कराती हूँ। तो 3 महीने का जो है सहमति बनने के बाद उसका गर्भपात होता है, और गर्भपात होने के बाद 1 महीने के बाद वो अचानक लापता हो जाती है। जैसे ही लापता होती है, इसके बाद उसकी लाश एक सेफ्टी टैंक में मिलती है, और फिर जो पूरी कहानी निकल कर आती है, जिस लड़की ने भरोसा जताया, उसको मुंह बोला मामा कहा, वही उसका हत्यारा निकला। तो पूरी कहानी आप सुने। तेलंगाना प्रदेश का एक जिला लगता है रंगारेड्डी, और यहाँ पर एक इलाका है सुरूर नगर। यहाँ पर एक महिला जिसका नाम अरुणा अपनी बेटी कुरुगंती अप्सरा, जिसकी उम्र करीब 30 साल, उसके साथ रहती थी। बेटी जो है यहाँ पर आराम से अपनी माँ के साथ रहा करती थी, और छोटे मोटे जो साउथ के जो एपिसोड होते थे, धारावाहिक होते थे, उसमें वो अभिनय करती थी। उसकी माँ सोचती थी कि बेटी एक दिन जरूर कामयाब होगी और बड़ी फिल्मों में भी उसे काम मिलेगा। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इसी बीच वक्त आया 4 जून 2023 का। तो उसकी माँ जो होती है, वो उसकी बेटी जो ये कुरुगंती अप्सरा जो एक्ट्रेस होती है, ये कहती है कि अपनी माँ से कि माँ, मैं घूमने जाऊंगी। तो कोयम्बटूर जो है मैं घूमने जाऊंगी मेरी सहेलियों के साथ। तो ये यहाँ से जो सुरूर नगर है, यहाँ से करीब 950 किलोमीटर की दूरी पर ये कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक शहर। उसने अपनी माँ से जब ये बात कही कि मैं मेरी सहेलियों के साथ घूमने जाऊंगी, तो माँ ने कहा चलो ठीक है। तो फिर ये फैसला किया जाता है कि तुम्हें जो है छोड़ने के लिए जो पुजारी है मंदिर का, वो जाएंगे। अब उसे जो है 3 जून को जाकर रात को 10 बजे के आसपास छोड़ दिया जाता है। रात भर जो है माँ को कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठी तो फोन लगाया बेटी को, तो फोन उसे बंद आ रहा था। जब फोन बंद आ रहा था तो वो सीधे ही उस पुजारी के पास पहुंची, और जिसका नाम कृष्णा, उम्र करीब 36 साल के आसपास। जाकर वो कहती है कि पुजारी जी देखो, जो अप्सरा है कुरुगंती, उसका फोन बंद आ रहा है, आखिरकार क्या वजह है, फोन लग नहीं रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो पुजारी कहते हैं कि हो सकता है कि वो लंबा सफर हो, और इस सफर के अंदर उसके जो है मोबाइल फोन डिस वगैरह हो गया हो, तो वो चार्ज करके फोन कर देगी। आप इतनी जो है परेशानी में मत पड़ो, आप चिंता मत करो। तो उसकी माँ कहती है अरुणा की ठीक है,
2-3 घंटे बाद वापस उस माँ का जो है मन नहीं लगता, वापस उस पुजारी के पास आती है और इस बार वो कहती है कि चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसका कुछ पता चल नहीं रहा है, फ़ोन आ नहीं रहा है, उसकी सहेलियों के बारे में पता नहीं है। ये तमाम तरह की जब बात होती है तो फिर पुजारी एक अपनी गाड़ी को लेकर उस महिला के साथ में जो है सीधा ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद पुलिस के अफसरों को वो बताते हैं कि जो मेरी बेटी है करुगंती अप्सरा, उम्र करीब 30 साल, ये अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए गई है कोयम्बटूर। वहाँ पर जो है अब उसका मोबाइल फ़ोन लगातार बंद आ रहा है। 3 जून को रात को 10 बजे के आसपास घर से निकली थी और इसे जो है ये पुजारी जी छोड़कर आए थे। तो इसके बाद पुलिस अफसर कहते हैं चलो ठीक है, तुम एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख कर दे दो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है जल्द से जल्द उसको ढूंढ निकालना, इसलिए उसके नंबर भी लिख दीजिएगा। वो नंबर लिखे जाते हैं, उसकी जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। तब ये रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसके बाद पुलिस की एक टीम बनती है। सबसे पहले उस नंबर की सीडीआर निकाली जाती है, उस नंबर की जो है लोकेशन देखी जाती है और लास्ट जो है उस पुजारी ने बताया कि मैं जो है इसको छोड़ने के लिए सुरूर नगर से जो है शमशाबाद का बस स्टेशन, वहां पर मैं छोड़ने गया था, ये 21 किलोमीटर की दूरी है। जैसे ही पुजारी ये बात बताता है पुलिस वालों को तो पुलिस वाले फिर शमशाबाद से लेकर जो सरूर नगर होता है उसके आसपास के सारे उस रास्ते में 21 किलोमीटर के जो सीसीटीवी फुटेज है अब वो खंगालते हैं। इधर जो है सीडीआर और लोकेशन देखी जाती है उस लड़की की। तो वो बता रहा है कि उसे जो है मैं शमशाबाद बस स्टेशन छोड़ा, लेकिन उस लड़की की लगातार लोकेशन जो है चल रही है और सीधे पहुंच जाती है नालकुंडा से आगे एक नवरंग वेचर जगह है शमशाबाद से, वहां पर। तो फिर दोनों की लोकेशन भी एक ही जगह आ रही है, उसकी भी लोकेशन देखी गई उस गाड़ी के अंदर और पता चला कि ये वाकई में गाड़ी में तो ये लड़की जो है बेटी थी और शमशाबाद तक गई है और इसकी लोकेशन जो है दोनों के आगे आ रही है। अब पुलिस वाले जब उस पुजारी से पूछते हैं कि क्योंकि छोड़ने वो ही गया था 3 तारीख को, 3 जून को रात को 10 बजे, तो प्राइम सस्पेक्ट उस पर ही था। अब जैसे ही पुजारी से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम शमशाबाद तक ही गए या कुछ आगे भी गए, तो वो बिल्कुल मना कर देता है कि मैं बिल्कुल आगे नहीं गया। अब पुलिस को जैसे ही शक होता है उसके बाद उस पुजारी को जो है हिरासत में लिया जाता है और फिर जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है एक लड़की जो ये कुरुगंती होती है ये और उसकी माँ अरुणा जो है मूल रूप से तमिलनाडु के कोयम्बटूर के ही रहने वाले होते हैं। यहाँ पर जब ये रहा करते थे तो धीरे धीरे ये लड़की जो है बड़ी हो रही थी, अचानक इसके पिता की मौत हो जाती है। अब माँ और बेटी दोनों साथ रह रही है, भाई है नहीं। तो इसी बीच ये लड़की जो है अपनी इसकी इच्छा कि मैं साउथ की फिल्मों में काम करूं, साउथ के जो टीवी में जो एपिसोड आते हैं उनमें काम करूं, और वो उसी की दिलचस्पी में खोई हुई और काम कर रही है। उसे छोटे मोटे रोल मिल रहे हैं। उसकी माँ जो है अरुणा वो भी उसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास ले जाती है, छोटे मोटे काम दिलवाती है। माँ बेटी की जिंदगी अच्छी चल रही थी। अचानक ही एक लड़का जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जिसका नाम कार्तिक राजा होता है। अब इनकी जो है कार्तिक राजा से दोस्ती होती है इस लड़की की जो एक्ट्रेस होती है करुगति। इसी करुगति अप्सरा की जब दोस्ती होती है तो फिर दोनों का दोस्ती प्यार में बदलती है और दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लग जाते हैं। अब ये जो लड़की होती है अपनी माँ से अरुणा से कहती है कि मुझे एक लड़का है जिसका नाम कार्तिक राजा है, मुझे उससे प्यार हो गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इधर कार्तिक राजा भी अपने परिवार वालों से बात करता है कि हाँ ठीक है, मैं भी उस लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो फिर उसके परिवार वाले भी कहते हैं चलो ठीक है। अब दोनों के बीच घर की रजामंदी और दोनों की शादी हो जाती है।
लेकिन एक शर्त पर कि लड़की ने कहा कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी। लड़के ने कहा कोई बात नहीं। वो अकेले कहा रहेंगे, हमारे साथ रह लेंगे। अब इसी शर्त पर शादी हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीता। अब 15-20 दिन के बाद में धीरे धीरे उस घर में जो है कलह शुरू हो गई। इधर कार्तिक राजा के घर वालों का इंटरफेयर हो रहा है, इधर उसकी माँ है। अब ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा और अचानक इतना बढ़ गया कि 2 महीने बाद जो करुबंदी होती है अप्सरा, ये जाकर एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा देती है अपने पति के खिलाफ मारपीट का, परेशान करने का। उसके बाद पुलिस जो है कार्तिक राजा को गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है। वो जैसे ही जेल चला जाता है, उसके 15 दिन तक वो जेल में रहता है और जेल में जाने के बाद बहुत वो जो है मानसिक दबाव में आ जाता है। जब वो मानसिक दबाव में आता है तो वापस जब जैसे ही जेल से छूटता है, छूटने के बाद कुछ ही दिन बाद वो सुसाइड कर लेता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत हुई उसके बाद माँ बेटियों ने फैसला किया कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, तरह से खाली भी नहीं है, घर वाले क्या बोलेंगे कार्तिक राजा के। तो यहाँ से ये माँ बेटियाँ जो है सीधे तमिलनाडु के कोयटमूर से सीधे पहुंच जाती है तेलंगाना 950 किलोमीटर दूर। यहाँ पर ये एक जिला रंगारेड्डी और इसी रंगारेड्डी जिले में एक सुरुनगर, वहाँ पर जाकर ये वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। अब पति की मौत के बाद जो करुगंती अप्सरा होती है वो बड़ी दुख जताती है, जो है उसको परेशानी होती है और वो अपने पति को भूल नहीं पा रही है। इसके बाद उसके पति के जब ख्याल आते हैं तो वो एक मंदिर में जाती है, एक समा मंदिर होता है। यहाँ पर ये धीरे धीरे जो है उस मंदिर में जाती है अपनी माँ के साथ। यहाँ पर एक पुजारी जिसकी उम्र करीब 36 साल, कृष्णा नाम का, उसके संपर्क में आ जाती है। दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अप्रैल 2022 में ये दोस्ती शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इसी बीच मार्च 2023 का वक्त आया और इस लड़की ने जो है उस पुजारी से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे ही शादी का वो कहती है, उस पुजारी के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच दोस्ती का सिलसिला अप्रैल 2022 शुरू हो चुका था। उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो शादी के लिए उसे कहेगी, क्योंकि कृष्णा जो पुजारी होता है वो पहले से शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं, तो शादी कर नहीं सकता है। अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता है, बच्चों को कैसे छोड़ सकता है। जैसे ये एक्टर्स जो होती है करुण गति अप्सरा ये बात कहती है, तो इसके बाद एक दिन अचानक ही ये मंदिर में जो है बैठी रहती है और बैठते बैठे ये बेहोश हो जाती है। जब ये बेहोश होती है तो इसके बाद ये पुजारी वहीं होता है और ये उसको लेकर सीधा अस्पताल जाता है। अस्पताल जाने के बाद जब महिला डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो फिर पुजारी के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसने सोचा कि यदि मेरे बारे में पता चलेगा तो मेरी बदनामी होगी, क्योंकि जो पुजारी होता है वो आसपास में जो है सामाजिक सरोकार के बड़े बड़े काम करता था, जो है चंदा इकट्ठा करना, गौशाला में पैसे देना, जो है उसका ये काम था। उसका अच्छा नाम भी था उस क्षेत्र में। तो उसे लगा कि जब मेरे बारे में और इसके बारे में पता चलेगा तो लोग फिर क्या कहेंगे। तो उसने फैसला किया कि उस लड़की को कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारा भी कैरियर बर्बाद हो जाएगा। किसी को पता चलेगा कि विधवा एक्ट्रेस के जो है बच्चे हुए, प्रेग्नेंट हो चुकी है और बच्चा होने वाला है बिना पति के, तो बदनामी होगी और तुझे काम भी नहीं मिलेगा। तो तुम एक काम करो, अपन जो है गर्भपात करवा देते हैं। वो लड़की मान जाती है और मानने के बाद 1 महीने के बाद इस पुजारी जो कृष्णा होता है वो उस लड़की से कहता है कि चलो हम दोनों घूम कर आते हैं कोयटुम्बुर, तमिलनाडु, तुम्हारे शहर में। तो फिर उसके बाद जैसे ये बात कही जाती है, लड़की खुश हो जाती है कि चलो घूमने चलेंगे। वो अपनी माँ से झूठ बोलती है कि मैं जो है मेरी सहेलियों के साथ जा रही हूँ घूमने के लिए। तो उसकी माँ कहती है कि एक काम करो, तुम जो ये कृष्णा पुजारी है उसकी गाड़ी में जो है जाओ, जाकर जो है अपनी सहेलियों के साथ चली जाओ। अब वो गाड़ी में दोनों बैठते हैं और वहां से घर से निकलते हैं 3 जून को रात 10 बजे के आसपास। जैसे ही ये जाते हैं, इस शमशाबाद से आगे नरकुंडा नवरंग वेचर जगह पर उस लड़की को हल्की फुल्की नींद आने लगी थी गाड़ी में। वो जैसे ही सो रही थी तो अचानक उसने उसका सर जोर से पकड़ा और डैशबोर्ड पर टकराया। जिसके बाद उसकी गाड़ी में एक बड़ा सा वजनी पत्थर रखा हुआ था पहले से, वो नीचे उतारता है। उसके सर में जोरदार जो उस पत्थर फटकता है, उसका चेहरा पूरी तरह से गुजरता है और जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक वो पटकता है।
इसके बाद उसकी लाश को उस डिग्गी में रखता है। रखने के बाद वो सीधा ही घर आ जाता है। 4 तारीख को सुबह उसकी माँ जो है उससे कहती है, इसके बाद ये दोनों ही उसी गाड़ी से जिसमें लाश रखी हुई थी, उस गाड़ी को लेकर भी ये जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब 2 दिन होने वाले थे, उसे लगा कि लाश में जो है अब स्मेल यानी बदबू आ सकती है। तो फिर इसके बाद उसने जो है एक सेफ्टी टैंक था उस मंदिर के घर के बीच में, उस में जाकर उस लाश को फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर उसका उपयोग होता नहीं था उस सेफ्टी टैंक का। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीत रहा था, इधर बदबू ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उसने फिर आसपास के लोगों से कहा कि यहाँ कोई बदबू आ रही है, पता किया जाए। तो लोग कहते हैं कि आप पुजारी जिस मंदिर में रहते हो तो आप ही कुछ करिए। वो इसके बाद जो डंपर बुलाता है, उस डंपर को जो है उस सेफ्टी टैंक के ऊपर डालता है और उसको फिर सीमेंट से अच्छे से बंद करा देता है। लेकिन जब पुलिस जो राजीव गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन होती है, उस मामले को जो है बड़ा सीरियस लेती है। और सीरियस लेने के बाद जब पूरा पता किया जाता है, सर्विलांस, सीडीआर, लोकेशन और पूछताछ में जो है इस मामले का जब खुलासा होता है, तो हर कोई ये सुनकर हैरान था कि एक मुंह बोला मामा जो अरुणा होती है उसको अपना मुंह बोला भाई मानती थी। फिर इसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है। और जेल भेजने के बाद इसमें जो है मार्च 2025 में इस मामले को लेकर जो कोर्ट होती है, इस रंगारेड्डी जिले की अदालत ने जो है उस कृष्णा पुजारी को जो है ताउम्र जब तक सांस चलती है तब तक सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाती है। और ये जब मामला पूरा देश में हाईलाइट होता है, एक एक्ट्रेस की जो है हत्या की गई, फिर उसके बाद अदालत ने जो है उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 9,75,000 उस माँ को देने, अरुणा को, और इसे जो है आजीवन जब तक सांस है तब तक सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई जाती है। एक लड़की जिसने भरोसा किया और उसी ने भरोसा तोड़ा उसके पति की मौत के बाद। एक माँ जिसने सपना सोचा कि बेटी जो है बड़ी फिल्मों में काम करेगी, एक्ट्रेस बनेगी, उसका भी सपना अधूरा रह गया और छोटी सी उम्र में भी उसका कत्ल हो गया। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।